वेलकम टू द टॉपिक ब्लड रिलेशन। ये ब्लड रिलेशन का फोर्थ पार्ट है। तीन पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो ये पार्ट में सिर्फ क्या है, हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसलिए आपको इसके लिए पहले तीन पार्ट को देखना जरूरी है ताकि ये फोर्थ पार्ट आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो बेसिक वगैरह मैंने सारा बता दिया था। अब हम डायरेक्ट आज तो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज मेटरनल अंकल ऑफ एन। देखो, एम इज मेटरनल अंकल ऑफ एन मतलब एम एन के मामा होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ये है बताएगा कि एम एन के मतलब स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए, एम इज मेटरनल अंकल ऑफ एन मतलब एन है, ठीक है, उसकी मदर होंगे कोई, और मदर के ब्रदर जो है वो होना चाहिए एम। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि एन है, एन की कोई मदर और उनके ब्रदर होने चाहिए एम, तभी ये फुलफिल हो पाएगा कि एन एम इज मेटरनल अंकल ऑफ एन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए खास बात यह है कि हमें एम का जेंडर जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एम मेटरनल अंकल एन के हैं, तो एन का जेंडर नहीं पता लगेगा तो चल जाएगा, पर एम का जेंडर पता लगना चाहिए। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, यहां कोड को अगर हम देखें ध्यान से, तो देखो इस कोड को, ये फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा है। देखो ए स्टार या ए एस्ट्रिक बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। यहां देखोगे ए डॉलर बी, तो ये हो रहा है बी इज मदर ऑफ ए, है ना। ये बोल रहा है ए प्लस बी, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी और ए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां देखो स्टार के साथ खत्म हो रहा है, स्टार फर्स्ट लेटर को इंडिकेशन दे रहा है, मतलब ये यहां पर एम का जेंडर पता नहीं लगेगा। तो बी ऑप्शन भी नहीं है, और यहां पर भी एम लास्ट में है। तो देखो क्यू एस्ट्रिक बी, ये क्यू एस्ट्रिक या स्टार बोल दो, क्यू स्टार बी, क्यू इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब क्यू इज सिस्टर ऑफ एम, पर एम का जेंडर नहीं पता लग रहा। तो आपके दो ऑप्शन को तो आप इजीली एलिमिनेट कर गए। कौन से दो ऑप्शन, आपका बी और सी तो आंसर नहीं है, क्योंकि यहां भी एम का जेंडर पता नहीं लग रहा बेटा, और यहां भी एम का जेंडर पता नहीं लग रहा। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं है, ये दो ऑप्शन तो हट गए अपने। अब बचे ए और नन ऑफ दिस, तो बस ए को ही चेक करना है, वरना हमारा आंसर नन ऑफ दिस है। तो यहां देखो एम इक्वल पी, एम इक्वल पी सेकेंड लेटर से स्टार्ट है, तो P इज फादर ऑफ M, P इज फादर ऑफ M। चलो बना देते हैं, P इज फादर ऑफ M। अब P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, P इज ब्रदर ऑफ Q, P प्लस क्यू, P इज ब्रदर ऑफ Q। ये हो गया P प्लस क्यू, P इज ब्रदर ऑफ Q, और Q एस्ट्रिक N, Q एस्ट्रिक N, Q इज सिस्टर ऑफ N, Q इज सिस्टर ऑफ N। तो देखो यहां से किसी भी कंडीशन में पता नहीं लग रहा कि M N के मामा है। ठीक है, मेटरनल अंकल मतलब मामा तो नहीं पता लग रहा, तो ये भी नहीं है, मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं है, मतलब इजीली हमारा आंसर है नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह से इस अप्रोच के साथ हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि क्या ट्रिक होती है जिससे आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। तो वो यही ट्रिक है जिससे आप जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर डी, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी कुछ कोड्स गिवन है आपको, और इस कोड के बाद आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एफ इज मदर ऑफ के। ओनली सिंपल सा है, आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एफ इज मदर ऑफ के, एफ के की माता होना चाहिए, मदर होना चाहिए। तो मतलब के का जेंडर नहीं भी पता लगे तो चल जाएगा दोस्तों। तो चलो फर्स्ट से देख लेते हैं अपन, एफ थ्री एम, एफ थ्री एम, एफ इज वाइफ ऑफ एम, एफ इज वाइफ ऑफ एम मतलब एम इज हस्बैंड ऑफ एफ हो जाएगा। एफ इज वाइफ ऑफ एम, एफ एम की पत्नी है, तो ऑब्वियस सी बात है एम उनके हस्बैंड हुए, पति हुए, ये बन गया। देन एम फाइव के, एम फाइव के, एम इज फादर ऑफ के, एम इज फादर ऑफ के।
तो फर्स्ट ऑप्शन से ही क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे क्लियर पता लग रहा कि एफ जो है वो के की मदर है। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन से ही यहाँ पता लग गया। देखो ये अगर हमें फर्स्ट ऑप्शन से ही पता लग जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वरना कभी कभी क्या होता है कि पूरा देखना पड़ता है। हालांकि मैंने आपको सारी ट्रिक्स बताई है कि आपको पूरा देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको देखना नहीं पड़ेंगे कभी भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहां पर भी सेम हिसाब है, सेम काम है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको देखो ये क्वेश्चन पर इजी होता है। ये क्वेश्चन क्यों इजी होता है? क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन पर ही आपको अप्लाई करना है कोड्स को। तो इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, एन हैश एल, एल डॉलर पी एंड पी एस्ट्रिक क्यू या पी स्टार क्यू, जो भी आप बोल रहे हैं इससे। ठीक है, तो चलो इस पे अप्लाई करते हैं। एन हैश एल, एन हैश एल, एन इज मदर ऑफ एल, एन इज मदर ऑफ एल। ठीक है, देन इस पे एल डॉलर पी, एल डॉलर पी, एल इज फादर ऑफ पी, एल इज फादर ऑफ पी। ठीक है, देन अब पी एस्ट्रिक क्यू, पी एस्ट्रिक क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। अब वो बोल रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ क्यू टू एन, क्यू एन की क्या है? तो देखो क्यू एन की क्या होगी, बेटे की बेटी है या बेटा, ये जेंडर पता नहीं लगा, तो ये आंसर आइदर और के लिए जाएगा, और आइदर और ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर आएगा डेटा इज इनएडुकेट। क्यों? क्योंकि यहां आंसर बनना था क्यू एन की क्या है, या तो पोता या पोती, आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। क्या आंसर होना था? आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। तो परफेक्ट आंसर तो जो बनता वो क्यू एन की है, आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, आइदर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। पर ये ऑप्शन में ही नहीं है, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा डेटा इज इन एडुकेट। ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है आपके लिए। ठीक, चले आगे। यहां पर देखते हैं, देखो दो ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं, दो ऑप्शन बाय मिस्टेक कट गए, कोई बात नहीं, हमारा काम इससे भी हो रहा है क्या देख लेते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट यू इज फादर इन लॉ ऑफ पी, यू पी के ससुर होने चाहिए। ठीक है, यू इज फादर इन लॉ ऑफ पी। ठीक है, तो वाइफ या हस्बैंड और उसके बाद उनके ससुर। ठीक, चलिए तो इसको बना के देख लेते हैं पहले ऑप्शन से ही। पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू, पी इज वाइफ ऑफ क्यू, P इज वाइफ ऑफ Q, मतलब Q उनके हस्बैंड हो गए, P इज वाइफ ऑफ Q। ठीक है, फिर Q डॉलर T, Q डॉलर T, Q इज ब्रदर ऑफ T, Q इज ब्रदर ऑफ T, Q इज ब्रदर ऑफ T। देन T हैश U, T हैश U, T इज डॉटर ऑफ U, T इज डॉटर ऑफ U। तो ये T जो है U की बेटी है, तो U ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अभी यू का जेंडर पता नहीं लगा, लेकिन क्या लास्ट से पता लग रहा है, यू एस्ट्रेक डब्ल्यू। ठीक है, यू एस्ट्रेक डब्ल्यू, यू इज फादर ऑफ डब्ल्यू, यू इज फादर ऑफ डब्ल्यू, यू एस्ट्रेक डब्ल्यू, यू इज फादर ऑफ डब्ल्यू। तो यू जो है वो डब्ल्यू का भी फादर है, पर डब्ल्यू का जेंडर पता नहीं लगा, लेकिन क्वेश्चन था यू इज फादर इन लॉ ऑफ पी। तो बेटा ये तो क्लियर है कि यू जो है पी के फादर इन लॉ है, क्योंकि देखो यू का बेटा है क्यू और उसकी वाइफ है पी, तो ऑब्वियस सी बात है यू पी के ससुर हैं। ये ऑप्शन फर्स्ट से ही क्लियर हो गया, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, या दो ऑप्शन बाय मिस्टेक कट गए, पर कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, यहाँ पर आंसर करेक्ट है कि यू
पी के फादर इन लॉ है, यू पी के ससुर है। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं इसको। अब यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन फिर से कोडिंग टाइप का है। यहां बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट के इज मदर इन लॉ ऑफ एम, के इज मदर इन लॉ ऑफ एम, के इज मदर इन लॉ ऑफ एम, के एम की सास होने चाहिए। ठीक है, के इज मदर इन लॉ ऑफ एम, के एम की सास होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं क्या इस ऑप्शन से या इससे हो पा रहा, क्योंकि डायरेक्ट लिंक तो नहीं है जिससे ये क्लियर हो। तो हम देखते हैं, पहले ऑप्शन से ही चलते हैं हम। M9M, M9M, M is husband of N, M is husband of N, N3K, N3K, N is mother of K, N is mother of K, and then K4J, K4J, K is brother of J, K is brother of J। चलिए हमसे पूछा था के मदर इन लॉ होना चाहिए M की, के मदर इन लॉ होना चाहिए एम की, जो कि उल्टा हो गया, के यहां से इसका बेटा हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन तो किसी भी टाइप से नहीं है। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन का डायग्राम हम हटा देते हैं, सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, इसको अब चेक करते हैं। M9N, M9N, M इज हस्बैंड ऑफ N, चलो यहां तक ठीक है। M इज हस्बैंड ऑफ N, N मीन्स N, M की वाइफ हो गई। N5K, N5K, N is daughter of K, N is daughter of K, N is daughter of K। चलिए, और फिर है K3J, K3J, K is mother of J, K is mother of J। चलिए तो बिल्कुल परफेक्ट, यहां से बोला था के मदर इन लॉ होना चाहिए M की, और हो रहा है, क्योंकि देखो M की वाइफ है N और वाइफ की मदर है K, तो K M की सास हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। K इज मदर इन लॉ ऑफ M, K M की सास है। तो इस तरह से अगर हमें पता लग ही गया है कि ऑप्शन बी करेक्ट है, तो बेटा फिर जब पता लग गया तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सी और डी को चेक करने में, क्योंकि हमें जब मिल गया आंसर की बी है, तो अगर आप फिर एक बार और चेक करना ही है अगर, तो वापस इस बी को ही कर लो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। M9N, M इज हस्बैंड ऑफ N, ठीक है। N5K, N5K, N इज डॉटर ऑफ K, ठीक। और K3J, K3J, K इज मदर ऑफ J। अब भले के जे का जेंडर, इसका जेंडर नहीं पता लगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे लिए क्वेश्चन था क्या के एम की सास है। हाँ, इससे ये क्लियर हो रहा है कि के इज मदर इन लॉ ऑफ एम, के एम की यहाँ पे सास है। ऑप्शन बी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां पर देखिए वापस से कोड दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज डॉटर ऑफ पी। ओनली कुछ भी चेक नहीं करना है, हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए टी इज डॉटर ऑफ पी, टी जो है वो पी की बेटी होना चाहिए, टी इज डॉटर ऑफ पी। तो हमें बस इतने पे ही पूरा क्वेश्चन का फोकस रखना है कि टी जो है वो पी की डॉटर है या नहीं, मतलब किसका जेंडर पता लगना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इस टी का जेंडर पता लगना चाहिए बेटा। टी का जेंडर पता लग रहा है तो काम होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो देखो टी का जेंडर पता लगना चाहिए, और देखो सारी कोडिंग फर्स्ट लेटर से ही है। ये देखो a प्लस बी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज वाइफ ऑफ b, a परसेंटाइल b मीन्स a इज फादर ऑफ b, और a माइनस b में a इज मदर ऑफ b। मतलब अगर लेटर लास्ट में होगा तो उसका जेंडर पता नहीं लगेगा, और हमें टी का जेंडर पता लगना ही चाहिए तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो टी का जेंडर पता लगना ही चाहिए। अगर टी का जेंडर पता नहीं लग रहा, और कब पता नहीं लगता, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब टी अगर लास्ट में हो, इक्वेशन के लास्ट में अगर टी होगा तो उसका जेंडर पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो टी अगर लास्ट में होगा तो उसका जेंडर यहाँ पता नहीं लग पाएगा, और फिर क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है,
तो टी के लिए अब क्या करें हम? देखो टी का जेंडर पता नहीं लग रहा, तो किसमें नहीं लगेगा टी का जेंडर पता? तो एक देखो, फर्स्ट वाले में भी टी लास्ट में है, तो एक तो पहला ऑप्शन गया, तो ए ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। और टी कहाँ है लास्ट में? ये डी में है, तो यहां से भी गया। तो देखो दो ऑप्शन तो विद इन अ सेकेंड गलत हो गए, दो ऑप्शन तो विद इन सेकेंड गलत हो गए। कौन सा? ए और डी। तो ए और डी तो आंसर है ही नहीं। अब देखो कितना आसान हो गया कि ए और डी हमारा आंसर नहीं है। तो जब ए और डी आंसर नहीं है, तो बी और सी को चेक कर लेते हैं। तो पहले बी को करते हैं पहले चेक, तो बी वाला चेक करते हैं हम। पी मल्टीप्लाई क्यू, P multiply Q means P is wife of Q. P is wife of Q means Q is husband of P. Then Q percentile R, Q percentile R, Q percentile R. Q is father of R, Q is father of R. ये हो गया Q is father of R. Then R minus T, R minus T, R is brother of T. R is brother of T, R T का भाई है, R is brother of T. And last है T plus S, T plus H. T is sister of S, T is sister of S, T is sister of S. तो ये बना। हमसे पूछा था T क्या P की बेटी है? बिल्कुल है। देखो P के हस्बैंड Q है, उनके बेटा और बेटी R और T है, तो उनकी वाइफ है P, तो उनके बेटा और बेटी कौन है? R और T है। और पता लग रहा है कि T P की डॉटर है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी ही करेक्ट है। टी इज डॉटर ऑफ पी, इजीली पता हमें लग पा रहा है कि टी जो है पी की बेटी है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह से हमने बिना पेन चलाए पहले ए और डी को एलिमिनेट करा, और उसके बाद हमने लगा दिया किसको? बी को आंसर, सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरह से अगर थोड़ी टेक्निक यूज की जाए तो रीजनिंग में हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो ये देखते हैं बेटा, अब यहां भी कुछ कोट्स गिवन है। अब आपको बताना है एम इज मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी। मेटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी। क्या बताना है? कि एम टी की नानी है, तो एम जो है उनकी कोई बेटी होगी, ठीक है, और उसका बेटा बेटी होना चाहिए टी, तब तो एम इज ग्रैंड मदर ऑफ टी होगी। क्यों? क्योंकि टी की मम्मी और मम्मी की मम्मी, भले टी का जेंडर नहीं पता लगे वो चल जाएगा, टी से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर एम का जेंडर पता लगना चाहिए। तो एम का जेंडर अब पता लगना चाहिए, और पहले ये देख लो कि एम का जेंडर पता लगना चाहिए, तो एम कहीं पर लास्ट में तो नहीं है। अगर एम किसी भी कंडीशन में लास्ट में है, तो फिर इसका जेंडर पता नहीं लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ए प्लस बी पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ भी फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा, यहाँ भी फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा। चलो यहाँ तो सब में फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि बिना सॉल्व करे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर स्ट्रक्चर जैसा है, तो हमें जेंडर के थ्रू कर सकते हैं थोड़ा, है ना। जैसे कि अब स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई भी सभी में है, मतलब ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है कि अगर हमें स्टार्टिंग से चेक करना पड़ेगा, अगर वो आंसर नहीं मिला फर्स्ट पे, तो फिर सेकंड, सेकंड फिर थर्ड, तीन चेक करना पड़ेंगे, ऑटोमेटिक फिर फोर्थ आंसर हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमारी जो नॉर्मल ट्रिक्स है वो काम नहीं करती। तो देखते हैं, पहला मैं चेक करता हूं, अगर नहीं बनता है तो फिर बी फिर सी, तीन अटेम्प्ट मुझे लगेंगे इसमें तो। ठीक है, चलो एम मल्टीप्लाई एन, एम मल्टीप्लाई एन, एम इज मदर ऑफ एन, एम इज मदर ऑफ एन, m is mother of n, फिर n परसेंटाइल s, n परसेंटाइल s, n परसेंटाइल s, n is wife of s, n is wife of s, n is wife of s, n जो है s की पत्नी है, मतलब s उसके पति हो गए।
और फिर एस प्लस टी, एस प्लस टी, एस इज फादर ऑफ टी। चलिए, तो टी की मदर है एन और उनकी मदर है एम, मतलब नानी। तो एम टी की नानी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट ऑप्शन से ही पता लग गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बेटा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कि एम जो है वो टी की नानी है। ये पहला ही ऑप्शन से पता लग गया, मतलब यहाँ आंसर ए ही है। अब ए पता ही लग गया है तो फिर हम बाकी चेक मत करो, इसी को एक बार देख लो कि हाँ मैं श्योर हूं क्या, इसी को चेक कर लो। एम मल्टीप्लाई एन, एम इज मदर ऑफ एन, एम इज मदर ऑफ एन कर लिया। चलिए एन परसेंटाइल एस, एन परसेंटाइल एन इज वाइफ ऑफ एस, एन इज वाइफ ऑफ एस। ठीक है, तो एस हस्बैंड हो गए और एस प्लस टी, एस इज फादर ऑफ टी, बिल्कुल परफेक्ट। तो बिल्कुल चेक मत करो बाकियों को, मतलब बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तीनों ऑप्शन हट गए। तो ए यहाँ पर परफेक्ट आंसर है, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमें कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना थे। ठीक है, इससे पहले आप एक बार पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरे क्वेश्चन करने का एक ट्रिक पता लग जाएगा और उसके बाद ये प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए विधिज्ञा के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।